जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स की 30 जुलाई की क्लास में आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और इनमें से दोस्तों कोई ना कोई प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिलने वाला है। तो आज का दोस्तों हमारा प्रमुख पहला क्वेश्चन है जो हम आपसे डेली पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने हैं रेवा, वेत्रवती, पद्मा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड की मेजबानी करेगा? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड की मेजबानी होने वाली है। अब दोस्तों अपन इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया है कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स की मेजबानी भोपाल करेगा। साथ ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा ADTOI MP चैप्टर एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सहयोग से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और अवार्ड्स की मेजबानी पाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है और उन्होंने बताया कि 30 अगस्त से शुरू होने वाले कार्यक्रम 10 सितंबर तक चलने वाले हैं। तो दोस्तों ये कब से शुरू हो रहा है? तो ये 30 अगस्त से शुरू होगा और 10 सितंबर तक ये चलने वाला है। आगे क्या है यहाँ पर कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों वाली एक ICRT टीम मध्य प्रदेश के विभिन्न गंतव्यों का दौरा करेगी। टीम का नेतृत्व ICRT के संस्थापक निदेशक और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप के प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेराल्ड गुडविन करने वाले हैं। टीम प्रदेश के समृद्ध विरासत स्थलों और ग्रामीण पर्यटन के विकसित गांवों का अवलोकन करने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये दोस्तों जो अपना आयोजन है, कार्यक्रम है, वो 30 अगस्त से शुरू होगा, 10 सितंबर तक चलने वाला है। भोपाल दोस्तों इसकी मेजबानी करने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर हमें याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों ये आपको ये क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलने वाला है। भारत की भी परीक्षा हो सकती है, मध्य प्रदेश की परीक्षा भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश जो है उसको गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है। जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी को। देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में 24वें वर्ल्ड एजुकेशन समिट में गुरुवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है। इनोवेशन इन एजुकेशन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय समारोह में उच्च शिक्षा आयुक्त दीपक सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दोस्तों ये नाम याद रखना है, ये अपने उच्च शिक्षा मंत्री हैं। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को इस उपलब्धि के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश को यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला है। इस प्रोत्साहन से भविष्य में भी प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेगा। उच्च शिक्षा आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट के लिए व्यावसायिक
विषय प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट जैसी गतिविधियों से विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कई कई जगह दोस्तों कर्नाटक बताया जाता है और कई कई जगह मध्य प्रदेश बताया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के विजिटर एग्जामों के लिए दोस्तों आप मध्य प्रदेश को याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हाल ही में बाघों के संरक्षण और प्रजनन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। रीवा, बालाघाट, इंदौर, शिवपुरी। दोस्तों 29 जुलाई, कौन सा दोस्तों 29 जुलाई को हमारा क्या मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में बाघों के संरक्षण और प्रजनन में मध्य प्रदेश का इंदौर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है कि 29 जुलाई को दोस्तों क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब अपन इसकी डिटेल के बारे में चल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की ख्याति देश में बाघ प्रदेश के रूप में है। इंदौर के कमला नेहरू वन्य प्राणी संग्रहालय में 14 बाघ हैं जो मध्य प्रदेश के अन्य चिड़ियाघरों से ज़्यादा हैं। इनमें 3 रंग वाला अनोखा शावक भी शामिल है जो दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। इस वाली बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि दोस्तों 3 रंग वाला जो अनोखा शावक है वो केवल और केवल मध्य प्रदेश के इंदौर में शामिल है। बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में पिछली गणना के अनुसार 526 बाघ हैं जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। प्रदेश के चिड़ियाघरों में भी बाघ हैं जहां इनका संरक्षण और प्रजनन होता है। इस मामले में इंदौर मध्य प्रदेश में अव्वल है। भोपाल के वन विहार में 13 और ग्वालियर के चिड़ियाघर में 7 बाघ हैं। इंदौर और ग्वालियर में सामान्य चिड़ियाघर हैं, वहीं भोपाल में वन्य प्राणियों का प्रजनन केंद्र भी है। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के अनुसार इंदौर में बाघों के रहने के लिए अनुकूल माहौल और प्रजनन के लिए किए गए प्रयासों से इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। देश में भी मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघरों में इंदौर बाघों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी का कौन सा धावक जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। राहुल, अर्जुन, दीपेश, आशीष। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, अर्जुन। हाल ही में दोस्तों जो मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी का अर्जुन जो है वो जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाला है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को अपन समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के प्रतिभाशाली धावक अर्जुन वास्कले कोलंबिया में आयोजित हो रही जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कोलंबिया शुक्रवार को रवाना हो रहा है। मध्य प्रदेश के इस अर्जुन का लक्ष्य देश के लिए विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना है। अर्जुन 1500 मीटर दौड़ में भाग ले रहा है। दोस्तों इस वाली बात को भी आपको याद रखना है, यदि ये कोई पुरस्कार जीत लेते हैं तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि उन्होंने कितने मीटर की दौड़ में भाग लिया था। तो ये कितने मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं, 1500 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं। आगे चलते हैं। कोलंबिया में यह चैंपियनशिप 1 से 6 अगस्त तक आयोजित हो रही है। खरगोन जिले के छोटे से गांव से निकली इस प्रतिभा की असली पहचान प्रशिक्षक एसके प्रसाद ने की और उसके खेल कौशल को निखारा। इसके प्रसाद ने बताया कि यह मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी का पहला एथलीट है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ के सचिव ए मुरलीधर, अध्यक्ष अमानत खान, कोषाध्यक्ष वरिंदर सिंह, तकनीकी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा, विष्णुकांत सहाय, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष मुमताज खान ने इनको बधाई दी है। तो याद रखना है दोस्तों, ये खरगोन जिले के हैं। अर्जुन वास्कले कोलंबिया में दोस्तों ये जो जूनियर एथलेटिक्स है वो कहाँ पर आयोजित हो रही है, कोलंबिया में। कितने मीटर को दौड़ में भाग ले रहे हैं, 1500 मीटर में। तो दोस्तों यदि ये कुछ पुरस्कार जीत लेते हैं तो भी महत्वपूर्ण है, नहीं भी जीतते हैं तो अभी महत्वपूर्ण है। तो ये वाली बात को दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, स्टार लगा लेना आपको इस प्रश्न पे। ठीक है,
अब चलते हैं दोस्तों अपन कल के प्रश्नों की तरफ। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में तिगरा डैम स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मंदसौर, ग्वालियर, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। तो दोस्तों जो तिगरा डैम है वो कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों अपन रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट के क्वेश्चनों का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सांक सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग द्वारा 2019-2020 के लिए राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान की घोषणा की गई है? तो संस्कृति विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? दतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्माझरी अभ्यारण्य का गठन किया गया है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। तो यहाँ पर दोस्तों ये जितने भी आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी रेगुलर पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाती है। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।